चलिए तो आज के क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं इमेज एडिटिंग टूल, जो हमारा बेसिकली फ़ोटो एडिटर है कि फ़ोटो को हम एडिट कैसे करेंगे, फ़ोटो के अंदर हम चेंजेस कैसे कर सकते हैं। ये हमारा फ़ोटो एडिटर टूल के अंदर आता है। ऐसे तो फ़ोटो एडिटर टूल हमारे पास बहुत सारे एडिटर टूल हैं जिसमें आप फ़ोटोज़ को चेंज कर सकते हो। आजकल तो मोबाइल के अंदर भी आपके इनबिल्ट बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर आते हैं जिसमें आप चेंजेस कर सकते हो। लेकिन हम जो यहाँ पे फ़ोटो एडिटर टूल यूज़ करने वाले हैं वो हम फ़ोटोशॉप यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि फ़ोटोशॉप के अंदर आपको ये सारे टूल मिल जाएंगे। सिलेक्शन, पेन, ट्रांसफॉर्म, टेक्स्ट टूल, लेयर, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, कलर अगर हमें देखना है, टोन या फिल्टर्स अगर हमें करने हैं, तो इन सब का यूज़ हम फ़ोटोशॉप में कर सकते हैं। तो अभी फ़ोटो एडिटर टूल में हम जो यूज़ करने वाले हैं वो है फ़ोटोशॉप। तो फ़ोटोशॉप आपका इस तरह से फ़ोटोशॉप है। फ़ोटोशॉप को अगर आपको ओपन करना है तो पहले तो ये जो फ़ोटोशॉप का वर्जन है वो है एडोब फ़ोटोशॉप 7.0। आप यहाँ से इसको ओपन कर सकते हो। इसके अलावा इसके लेटेस्ट वर्जन भी हैं। आप लेटेस्ट वर्जन को भी डाउनलोड करके उसमें भी आप चेंजेस मतलब उसको भी आप यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले जो ये हमारा एडोब फ़ोटोशॉप जो हमारा दिखा रहा है फ़ोटो एडिटर टूल, इसको जैसे ही हमने ओपन करा, ओपन करने के बाद ये जो एरिया है ये वर्किंग एरिया है जहाँ पे हम फ़ोटोज़ को ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद उसके अंदर कुछ भी चेंजेस करते हैं। ये हमारे सारे टूल आ जाते हैं जिसका यूज़ करके हम क्या करेंगे, फ़ोटोशॉप को हम उसमें एडिट करते हैं, फ़ोटोज़ में हम एडिट करते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे नेविगेशन, कलर, हिस्ट्री, लेयर्स, ये आपके जो अलग से आपके लेयर ओपन हो जाता है, जिस लेयर के अंदर हम फ़ोटोशॉप के अंदर जितनी भी लेयरिंग होती है उसको हैंडल करते हैं, कलर्स को हैंडल करते हैं, नेविगेशन इनको को हैंडल करते हैं। इसमें आप ये साइड के आप इनको क्लोज कर सकते हो। आपको अभी जो फ़िलहाल जो हमें ज़रूरत है वो सिर्फ लेयर की ज़रूरत है। लेयर का यूज़ करके हम आगे काम करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फिर फ़ोटोशॉप के। पहले तो एक्सटेंशन हम पता करते हैं कि फ़ोटोशॉप का एक्सटेंशन क्या होता है। फ़ोटोशॉप का एक्सटेंशन होता है .psd। इसके अंदर जब भी आप कोई नई फाइल ओपन करते हैं, मतलब नई फाइल जब आप बनाते हो तो वो psd एक्सटेंशन से सेव होती है। तो फाइल में जाएंगे, फाइल में आता है न्यू, ओपन, ब्राउज, ओपन एज। तो ये आपके ऑप्शन है। जब आप फाइल में जाके न्यू करते हो तो एक नया पेज आप इसके अंदर ओपन करते हो। यहाँ पे हमारा नेम, यानी कि आपको पहले उस पेज का जो नेम होगा आपको नेम देना है यहाँ पे, ठीक है। हम फोटो 1 के नाम से ले लेते हैं। और इसके अंदर आपके अलग अलग साइजेस हैं। डिफ़ॉल्ट साइज़ है इसके अंदर कि आपको लेटर साइज़ में लेना है, लीगल साइज़ में लेना है, 4x6 साइज़ में आपको लेना है, 600x800 साइज़ में आपको लेना है। जो पेज आपका चाहिए वो अलग अलग साइज़ का है। तो हम इस पेज को लेते हैं, या फिर आप यहाँ पे अपने कस्टम विड्थ और कस्टम हाइट भी आप इसके अंदर लिख सकते हैं, और उसी में ही जो ये पेज आएगा, जो पेज होगा वो उसी हाइट विड्थ में ही शो करेगा। देन इसमें आता है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है? रेजोल्यूशन मतलब होता है कि एक इमेज जो है वो हमें कितनी क्लियर दिखाई देगी, उसके अंदर नंबर ऑफ पिक्सल्स कितने होंगे, वो हमें बताता है, ठीक है। देन उसके बाद हम मोड पे बात करते हैं। मोड यानी कि पेज का मोड क्या होगा, कलर मोड, बिटमैप, ग्रे स्केल, RGB, CMYK या फिर लैब कलर। तो जो नॉर्मली जो हम यूज़ करते हैं वो हम RGB कलर यूज़ करते हैं, ठीक है। RGB कलर आप लेंगे। देन उसके बाद कंटेंट आता है। कंटेंट में बैकग्राउंड में वाइट कलर या बैकग्राउंड कलर देना है, या ट्रांसपेरेंट का होना चाहिए आपके पेज का बैकग्राउंड। तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। हमने वाइट सेलेक्ट करा और इसको कर दिया ओके। तो ये हमारे पास एक पेज आ गया जो 800 बाई 600 पिक्सल्स में है। फोटोशॉप को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, और उनको पहले हम क्लियर कर लें, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए पिक्सल क्या होते हैं। पिक्सल और रेजोल्यूशन क्या मतलब होता है इनका?
बताइए। मैम डिस्प्ले का साइज होता है रेजोल्यूशन तो। रेजोल्यूशन डिस्प्ले का साइज होता है, ओके। और पिक्सल क्या होता है? मैम पिक्सल से ही इमेज मतलब बनती है वो ठीक है, पिक्सल से कोई ही इमेज। इमेज। हम्म, बिल्कुल, पिक्सल से ही हमारी इमेज बनती है। और मैम जब वो पिक्सल लाइट अप होता है आरजीबी कलर से तो फिर इमेज शो होती है उसमें, कलर शो ओके होते हैं। ओके। और कुछ, और किसी को और कुछ कहना हो? मैम पिक्सल जो है वो हेल्प करता है मैम फोटो का रेजोल्यूशन बढ़ाने में। कैसे? कैसे? मैम जैसे कि 1 MB पिक्सल होगा मैम, तो उसका रेजोल्यूशन अलग होगा कुछ, जैसे 10 MB होगा तो मैम उसका अलग होता है मैम पिक्सल में। ये चीज़ है मैम मैम जी। मैम जिससे कि क्लैरिटी इससे ज़्यादा आती है मैम। वो चीज़ है पिक्सल का यूज, यस मैम, फोटो में। तो ये वन ये एम चीज़ बी है 1 MB का मतलब? मैम, जैसे कि पहले मैम वीजे कैमरा होते थे मैम, तो उसका उसका हाँ मैम, उसका जो मेगा पिक्सल मतलब होता था मैम बहुत कम होता था मैम, पिक्सल ही बहुत कम होता था। तो ओके ओके आज ओके। जैसे कि हाँ यस मैम, मैम फोटो का साइज मैम जितना अच्छा होगा उतना पिक्सल मैम की फोटो क्लैरिटी ज्यादा अच्छी आएगी मैम, ये है। और कोई? रेशमा, मनीष, नंदलाल, मानसी, आप लोगों को कुछ कहना है? चलिए मैं आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ। जिसके अंदर जैसे मान लो मैंने ये इमेज ली है, इस इमेज को मैंने जस्ट ओपन करा, ठीक है। किसी भी इमेज को हम जस्ट ओपन कर रहे हैं, हमने इसको, इस पिक्चर को ओपन करा। अब इस पिक्चर को जैसे ही हमने ओपन करके हम चेक कर रहे हैं, तो आप ये देखो, ये देखो मैंने ये जो इमेज ओपन की है, इस इमेज को मैंने बहुत जूम कर दिया। एक मैं जूम आउट कर रही हूँ, ठीक है, बिल्कुल ये इमेज आपको नॉर्मल दिखाई दे रही है। मैं इसको जूम इन करती हूँ। जूम इन करते ही आप ये देख रहे होगे एक बार कि इसके जो एजेस हैं, ये जो एजेस दिखा रहा है, ये आपको बॉक्स बॉक्स में दिखा रहा है, ठीक है। ये जो बॉक्स में दिखा रहा है, पिक्सल हमारा क्या होता है? पिक्सल बेसिकली अ स्मॉल डॉट होता है, जो एक इमेज का स्मॉल डॉट हो आप कह सकते हो, या मैम फिर आप यूनिट कह सकते हैं, हम्म, मैम यूनिट कह सकते हैं, यूनिट। यूनिट आप कह सकते हो, स्मॉल डॉट कह सकते हैं हम, यूनिट कह सकते हैं। बेसिकली पिक्सल आपको अगर इस इमेज में दिखाई दे रहा होगा, तो इस इमेज के अंदर आपको ना बहुत सारे बॉक्सेस दिखाई दे रहे होंगे, छोटे छोटे बॉक्स दिखाई दे रहे हैं। या फिर किसी छोटे इमेज को हम अगर ओपन करके देखें, इसके अंदर प्रॉपर
डॉटेड लाइन तो दिखा रहा है। चलो यहाँ पे इसमें देखते हैं। जैसे ये एक इमेज है, इस इमेज को बिल्कुल छोटा कर दें तो हमारे पास ये पांडा की इमेज है, ठीक है। इसको आप बड़ा करते हो, देखो जैसे ही आपने बड़ा करते गए तो ये इमेज वैसे तो ठीक ठाक दिखा रहा है, लेकिन इस इमेज में आप देख रहे होंगे छोटे छोटे बॉक्सेस दिखाता है। ये बॉक्सेस क्या होते हैं? ये इन बॉक्सेस को ही हम कहते हैं पिक्सल। ये जो बॉक्स है इसको पिक्सल बोला जाता है। और पिक्सल हमारी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है इमेज की। जो हमारी इमेज बनती है वो इमेज हमेशा पिक्सल के कलेक्शन से बनती है। जैसे अगर हम एक पेज को टेबल फॉर्म में हम डिवाइड कर दें, ठीक है, और हर एक बॉक्स को, जो टेबल हमने बनाई है, हर एक बॉक्स को किसी कलर से अगर हम फिल कर दें तो वो हमें एक पिक्चर बना के देगी। उस कलर को अगर हम प्रॉपर तरीके से अरेंज करें तो हमें वो एक पिक्चर दिखाई देगी। तो जब भी हम किसी इमेज की बात करते हैं तो इमेज का मतलब ये स्मॉल डॉट्स ही होते हैं या ये स्क्वायर शेप में होते हैं, और स्क्वायर शेप में ये कलर फिल किए जाते हैं। हर एक पिक्सल के अंदर कोई स्पेसिफिक कलर होता है, और जब ये जितने पिक्सल्स हैं, ये पिक्सल जब इमेज पे एक साथ दिखते हैं तो वो हमें इमेज फॉर्म करके दिखाते हैं। ये हमें इमेज की तरह दिखा रहे हैं, लेकिन ये क्या होते हैं? बेसिकली कलेक्शन ऑफ पिक्चर्स होते हैं, कलेक्शन ऑफ पिक्सल्स होते हैं। और इसकी अगर हम रेजोल्यूशन की बात करें, जैसे अगर हम प्रॉपर्टी ओपन करते हैं तो प्रॉपर्टी में यहाँ डायमेंशन दिखा रहा है 910 इंटू 1000 पिक्सल। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर ये जो इमेज है इसके अंदर 910 रो है और 1000 जो है इसके अंदर कॉलम है, रो एंड कॉलम। इतने रो एंड कॉलम से ये मिलके बना हुआ होता है। तो पहला वाला आपका रो होता है, दूसरा वाला आपका कॉलम होता है। तो 910 आपके रो है, 1000 आपके कॉलम है, और इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो जो वैल्यू आती है वो वैल्यू यानी कि उतने पिक्सल्स इस पिक्चर के अंदर होंगे, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो उतने पिक्सल्स इस पिक्चर के अंदर होंगे। एक पिक्चर को बनाने के लिए इतने सारे पिक्सल्स का यूज़ किया गया है। पिक्सल का मतलब वही डॉट्स। ये डॉट्स जितने ज़्यादा होंगे, जितने ज़्यादा पिक्सल्स एक इमेज के अंदर होते हैं, उस इमेज की क्लैरिटी उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो पिक्सल जब भी हमारी इमेज बनती है तो स्मॉल डॉट से ही बनती है, उसको हम पिक्सल कहते हैं। पिक्सल आप कहते हो बेसिक यूनिट है एक इमेज का। और रेजोल्यूशन हमारा क्या होता है? रेजोल्यूशन बेसिकली यही है कि आपकी जो इमेज दिखा रहा है वो इमेज जितने भी उसके अंदर नंबर ऑफ पिक्सल्स होंगे, पिक्सल्स जितने ज़्यादा होंगे रेजोल्यूशन उतनी ज़्यादा होगी और इमेज की क्लैरिटी उतनी ही बढ़ेगी। रेजोल्यूशन का मतलब इस इमेज की क्लैरिटी से है और उसके पिक्सल से है। अगर रेजोल्यूशन ज़्यादा है तो इसके अंदर नंबर ऑफ पिक्सल्स ज़्यादा है, रेजोल्यूशन कम है तो नंबर ऑफ पिक्सल्स कम है, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया? यस मैम। यहाँ पे जो हम इमेज लेते हैं, जब भी हम कोई न्यू फाइल लेते हैं और न्यू फाइल में जो हमारी ये ब्रेड्थ और हाइट है ये हमारे पिक्सल में ही है। पिक्सल का मतलब आपके इतने पिक्सल्स आपके रो एंड कॉलम वाइज होंगे। और जो रेजोल्यूशन है, रेजोल्यूशन 72 पिक्सल पर इंच, यानी कि 1 इंच के अंदर आपके 72 पिक्सल्स होंगे, 72 पिक्सल्स होंगे रो एंड कॉलम वाइज। ये इस यूनिट का मतलब होता है। तो जितने ज़्यादा आप पिक्सल लोगे उतनी ही ज़्यादा इसमें जो पेज है, पेज की क्लैरिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये तो चलो हमारा बेसिक इन्फॉर्मेशन था जो हमने देखा कि पिक्सल क्या होते हैं। अब फोटोशॉप के अंदर जैसे ये नॉर्मल एक हमने पेज ले लिया, अब इस पेज के अंदर क्या काम होगा? पेज के अंदर हम कोई इमेज फिट कर सकते हैं। इमेज अगर आपको ओपन करनी है तो ये जो ग्रे कलर की स्क्रीन दिख रही है इस पर आप डबल क्लिक कर दो। डबल क्लिक करने पर भी ये ओपन आ जाता है, या फिर फाइल में जाके ओपन पे क्लिक करो तब भी ये ओपन आ जाता है। तो यहाँ ओपन में आपको करना क्या है? आपको पिक्चर्स लेनी है, ठीक है। कोई भी आप इमेज ओपन कर लो और उस इमेज में हम कुछ ना कुछ एडिटिंग करेंगे। तो जैसे मैंने यही वाली इमेज ओपन कर ली। अब इस इमेज में क्या क्या एडिटिंग कर सकते हो या इमेज को क्या कर सकते हो, पहले हम इन टूल्स का यूज़ करेंगे। ये टूल मैं आपको एक एक करके बताऊंगी। सबसे पहले इसमें आता है सिलेक्शन टूल।
इस पे आप राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक, तो आपको सारे ऑप्शन दिखेंगे कितने टाइप के सिलेक्शन है। और सिंपल अगर आप लेफ्ट क्लिक करते हो तो वो टूल सिलेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो राइट क्लिक करके ऑप्शन ओपन होते हैं। तो राइट क्लिक करिए, यहाँ पे पहला है रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल, एलिप्स मार्क्यू टूल, और आपका रो मार्क्यू टूल और कॉलम मार्क्यू टूल। तो रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल का मतलब होता है कि आप इसको ऐसे करके रेक्टेंगल शेप में आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, जितना एरिया सिलेक्ट हुआ, ये सिलेक्ट आपने इस इमेज को सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद टूल में नेक्स्ट आता है ये वाला मूव टूल। मूव टूल पे जब आप क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद इस इमेज को बीच में से, जहाँ सिलेक्शन है उसके बीच में से उठा के आपने इस पेज पे रख लिया। तो इस तरह से जो इमेज थी, इमेज हमारी इस पेज के ऊपर हमने कट करके इंफॉर्मेशन, वो जो फोटो है उसको हमने यहाँ पे रख लिया। तो रेक्टेंगल का मतलब होता है रेक्टेंगुलर शेप में आ जाता है। अब ये जो नया पेज था, जिस नए पेज पे हमने ये इमेज दी थी, अब इमेज को छोटा या बड़ा करना है। तो छोटा बड़ा करने के लिए इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल टी। कंट्रोल टी जब आप प्रेस करते हो तो कंट्रोल टी से यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन टूल आ जाता है, जिससे हम क्या करते हैं, इस इमेज को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो आप इसका साइज़ आप चेंज कर सकते हो, जैसे हमारा एक साइज़ हो गया ये वाला। ठीक है, अब इसका साइज सेट कर दिया, उसके बाद क्या करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही एंटर प्रेस करते हो तो वो जो सिलेक्शन, जो ट्रांसफॉर्मेशन टूल था वो हट जाता है। फिर आप इस इमेज को सिर्फ मूव कर सकते हो। तो इस तरह से हम एक इमेज में से कट किया, कट करके हमने यहाँ पे स्टोर कर दिया। सेकेंड सिलेक्शन टूल है एलिप्स। एलिप्स एलिप्टिकल। एलिप्टिकल का मतलब होता है वो सर्कुलर शेप में अगर आपको लेना है तो ये जो सिलेक्शन बना हुआ था, या तो इस सिलेक्शन के बाहर क्लिक कर दो, ये हट जाएगा। नहीं तो इस सिलेक्शन को हटाने के लिए शॉर्टकट जो होता है वो होता है कंट्रोल डी। जैसे कंट्रोल डी मैंने करा, ये सिलेक्शन हट गया। ठीक है, आप इस तरह से ऐसे करके एलिप्स फॉर्म में इसको हमने सिलेक्ट करा। ठीक है, अब ये सिलेक्शन जैसे थोड़ा सा कम है, इसमें और ज़्यादा चाहिए, तो आप दोबारा से एक सिलेक्शन कर लो इस तरह से। ठीक है, तो आपको सिलेक्शन आना चाहिए कि सिलेक्शन आपका कुछ ऐसा आ जाए कि कवर हो जाए सारी चीज़ें। अब ये हमने दिया, फिर इसको कट करके आपको लाना है तो मूव टूल, मूव टूल से उठा के आप यहाँ पे ले आए, तो वो क्या हो गया, वो कट हो गया। इमेज तो यहीं पर ही है, बट वो पीस कट हो गया। अब इसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं कंट्रोल टी से। कंट्रोल टी करो, छोटा कर दो। ठीक है, जैसे मर्जी आपको करना है। आपको इसको मूव करना है, घुमाना है, ऐसे करके घुमा भी सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल। ठीक है, और एंटर कर दो। तो इस तरह से आपकी एक और इमेज ये बन गई। इसमें जो हमारा आप देखो, यहाँ पे हमने कट करके दो लेयर लेकर आए, एक ये और एक ये। अब इसमें मैं आपको थोड़ा सा लेयर के बारे में बता रही हूँ। यहाँ पे आप देखो जो लेयर टूल है, लेयर टूल के अंदर आपको यहाँ पे दो लेयर दिख रही होगी, लेयर 1 एंड लेयर 2। इसमें क्या होता है कि जिस लेयर पे क्लिक करोगे वही लेयर आपकी काम आएगी बस। बाकी लेयर 2 पे आप जितना मर्जी हटा लो वो हट नहीं रही है, क्योंकि लेयर 2 सिलेक्टेड ही नहीं है, तो वो यहाँ से लेयर सिलेक्ट करनी पड़ेगी। अब लेयर 2 सिलेक्ट है तो अब ये लेयर 2 ही मूव होगी, लेयर 1 मूव ही नहीं होगी। ये देखो, ठीक है। इसको अगर आप चाहते हो कि जैसे ही हम इस पर क्लिक करें, लेयर 1 पे क्लिक करें तो लेयर 1 सिलेक्ट हो जाए, लेयर 2 पे क्लिक करें तो लेयर 2 सिलेक्ट हो जाए, तो उसके लिए यहाँ ऊपर ऑप्शन आता है ऑटो सेलेक्ट लेयर। इस ऑटो सेलेक्ट लेयर को यहाँ से आप क्लिक कर दो, ये रहा ऑटो सेलेक्ट लेयर। तो इससे क्या होगा कि आपका जो सिलेक्शन है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, आपका जो भी लेयर आप सिलेक्ट करोगे वो लेयर ही सिलेक्ट हो जाएगी। तो अब मैंने इस पर क्लिक करा तो ये सिलेक्ट हो गया, अब मैंने इस पर क्लिक करा तो ये सिलेक्ट हो गया। ठीक है, तो ऑटो सेलेक्ट लेयर से आप ये कर सकते हो, जो भी लेयर आप ले रहे हो उस लेयर को सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें एक और चीज़ है, मान लो ये एक लेयर है, मुझे इसकी डुप्लीकेट कॉपी बनानी है। तो डुप्लीकेट कॉपी बनाने के लिए आपका शॉर्टकट क्या है कि कंट्रोल के साथ कंट्रोल प्रेस करो और इसको उठा के कंट्रोल और ऑल्ट दोनों ही सिलेक्ट करना है। ऑल्ट कंट्रोल क्लिक करेंगे
तो अब देखो इसकी डुप्लीकेट कॉपी बन गई ऑल्ट एंड कंट्रोल के साथ। ठीक है, अब इसको मुझे थोड़ा सा बदलना है, तो ट्रांसफॉर्मेशन करो और ट्रांसफॉर्मेशन करके राइट क्लिक करो और राइट क्लिक करके फ्लिप हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल करते ही ये इस तरह से फ्लिप हो गया। ठीक है, तो अब ये दोनों एक जैसे इस तरह से लग रहे हैं। अब आप इनको इस तरह से शो कर दिखा सकते हो। तो ये हमारा सिलेक्शन हुआ, हमने दो तरह के सिलेक्शन करे। सिंगल रो मार्केट टूल का मतलब होता है कि जैसे मैंने इसको सिलेक्ट करा तो ये एक लाइन सिलेक्ट कर देगा, बस ये रहा, एक लाइन ले लेगा और ये लाइन भी मूव होके आई जाएगी। इसको उठा के इसको थोड़ा जूम आउट करो। सिंगल रो मार्केट टूल ये लिया, इसको लिया, आया। आप यहाँ पे देखो कर्सर ना अपने आप बदल जाएगा, थोड़ा सा जैसे इस लाइन पे आएगा तो कर्सर बदल जाएगा क्योंकि ये सिंगल लाइन ले रहा है। अब देखो ये देखो एक लाइन उठ के आ गया, सिंगल लाइन। तो इस सिंगल लाइन भी आप उठा सकते हो। तो इस तरह से लाइन वाइज भी हम वो उठा सकते हैं, किसके थ्रू से, सिंगल रो मार्केट टूल और कॉलम मार्केट टूल से। अब इस लाइन को बड़ा करना है आपको, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो लेयर है कंट्रोल टी, कंट्रोल टी करके कंट्रोल टी और कंट्रोल टी करके इसको बड़ा कर दो। तो देखो ये सिंगल लाइन आपकी बढ़ गई। एंटर करो, आप ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ से हम आपकी इमेज हो गई, ठीक है, आपने सेलेक्ट करा, कट करा और यहाँ पे ले आए। इसको छोटा करना है, कंट्रोल टी करो और छोटा कर दो। फिर बॉर्डर बनाने के लिए इस तरह से यूज़ कर सकते हो आप इसको। नेक्स्ट उसके बाद आता है इस यहाँ पे सिलेक्शन में लेसो टूल, पॉलीगन लेसो टूल एंड मैग्नेटिक लेसो टूल। लेसो टूल के अंदर क्या होता है कि जैसे ये इमेज है, कंट्रोल डी करो, सिलेक्शन हट जाएगा। इस इमेज पे मुझे पेंसिल की तरह इसमें सिलेक्शन करना है, तो मैंने ये लेसो टूल लिया और इस तरह से मैंने पेंसिल की तरह इसको सिलेक्ट पूरा कर लिया। स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट मिलना चाहिए, तो ये देखो सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, दोबारा सिलेक्शन करके बताते जैसे इसको सिलेक्ट करना है, तो इस तरह से आप सिलेक्ट करो। मुझे सिर्फ ये सिलेक्ट करना है। तो देखो इतना सिलेक्ट हो गया। तो ये सिलेक्शन करने के लिए है पेंसिल की तरह, जहाँ से आप चाहो जितना चाहो उतना एरिया आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इस सिलेक्शन को बोला जाता है लासो टूल। नेक्स्ट आता है पॉलीगन लेसो टूल। पॉलीगन लेसो टूल पे जब आप क्लिक करते हो तो वो कैसे काम करता है, कंट्रोल डी, सिलेक्शन खत्म, कंट्रोल डी से सिलेक्शन हो जाता है। इसमें हमने एक जगह पे क्लिक करा तो ऐसे देखो लाइन से बन गया। इसको हम दूसरी जगह पे क्लिक कर दें तो वो पॉइंट बन गया। तीसरी जगह पे क्लिक, नेक्स्ट क्लिक, नेक्स्ट क्लिक, ये हम क्लिक करते जा रहे हैं। ये मैं पूरा सिलेक्ट कर लेती हूँ इसका।
कहीं सिलेक्शन अगर गलत हो जाता है तो बैक स्पेस प्रेस करके आप दोबारा से उस सिलेक्शन को कर सकते हो। ये देखो, अब मैंने यहाँ पे डबल क्लिक कर दिया था गलती से, तो इसने सिर्फ इतना ही सिलेक्शन कर लिया पूरा। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि सिलेक्शन आपको बहुत ध्यान से करना है कि गलती से गलत हो जाए और डबल क्लिक हो जाए तो उतना ही सिलेक्शन हो जाएगा। अब इसको सिलेक्ट करके सिलेक्ट कर लिया, ले आना है, सिलेक्ट करेंगे, लाएंगे, ड्रैग कर दो, तो जितना आपका सिलेक्शन था सिर्फ ये उतना ही शो करेगा। इसको भी कंट्रोल की करके आप साइज कम छोटा कर सकते हो। ठीक है, तो आधा अधूरा जितना भी सिलेक्ट हुआ, जितना भी हुआ था, ये उस हिसाब से उतना ये शो करता है। ठीक है, तो पॉलीगन के अंदर क्या होता है, क्लिक क्लिक करते जाना है और आपका हो जाएगा। कंट्रोल डी करो, हटा दो। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास सिलेक्शन आता है वो है मैग्नेटिक लेसर टूल। ये बहुत अच्छा आपका सिलेक्शन टूल है, मैग्नेटिक लेसर टूल, जिससे आपके जो सिलेक्शन है वो कलर के अकॉर्डिंग डिवाइड हो जाएगा अपने आप ही, मैग्नेटिक का यूज़ करके। तो इसमें क्या करना है, आप इसको सिलेक्ट करो मैग्नेटिक लेसर टूल, और जिस एरिया को आपको सिलेक्ट करना है बस उसके साथ में ऐसे किनारे किनारे पे बस आप कर्सर लेके चले जाओ। फिर से दिखाते हैं, सिलेक्ट, जहाँ पे लग रहा है कि ये अपने आप ही क्लिक नहीं कर रहा है वहाँ पे आप क्या करेंगे, वहाँ पे आप मैनुअली क्लिक कर देंगे। देखो जैसे यहाँ पे एक बार डबल क्लिक हो गया था मेरे से, तो अब ये इतना ही सिलेक्शन हुआ। कंट्रोल डी करो, हटा लो, और फिर बस इसके साथ किनारे किनारे में फिर से डाल लो। ठीक है, सिस्टम में शायद मेरी प्रॉब्लम आ रही है, ये अपने यहाँ पे सिलेक्शन दिए जा रहा है, बट अपने आप नहीं देना चाहिए इसको। अपने आप ही ले रहा है थोड़ा सा, शायद माउस का इशू है या तो जिस एरिया से आप बाहर निकालोगे उस एरिया का उस वहाँ से सिलेक्शन ये करता जाएगा। ठीक है, तो ये एक हमारा सिलेक्शन हुआ मैग्नेटिक, क्या है, मैग्नेटिक लेसर टूल। और फिर इसको हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ड्रैग करो और यहाँ पे लेकर आओ, तो ये देखो उतना इसमें सिलेक्ट कर दिया। कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म, तो ये हो गया। ठीक है, तो इतना ये सिलेक्शन वगैरह समझ में आया सबको? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद इसमें आता है मैजिक वैन टूल। इसको हटाओ, ये रहा मैजिक वैन टूल। का मतलब क्या है, इस पर जब आप कर्सर लेके जाओगे ना तो नाम भी बताएगा ये रहा। जो मैजिक वैन टूल है ये मतलब मैजिक की तरह ये सिलेक्शन करता है। कैसे सिलेक्शन करता है, ये एक सिंगल कलर एक पिक्चर के अंदर जिस एरिया में एक जैसा कलर है उस कलर के अकॉर्डिंग ये सिलेक्शन करेगा, कलर का यूज़ करके। जैसे अब मैंने इस पर क्लिक करा, इस पे एरिया पे क्लिक करते ही देखो ये डार्क कलर वाला जो सिलेक्ट था एरिया, इसने वो सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे क्लिक करो फेस पे, तो जो डार्कर साइड थी इसने वो सिलेक्ट कर लिया। इस पर क्लिक करो तो लाइटर साइड थी, इसने वो सिलेक्ट कर लिया। तो इसका मतलब ये एक शेड कम वाला, मतलब कलर की शेड के अकॉर्डिंग ये सिलेक्शन कर रहा है। ये देखो, ठीक है, तो एक कलर देख के सिलेक्शन करता है। जहाँ आपको ऐसा लगता है कि पूरा पूरा कलर उठाया गया है सिलेक्शन में, वहाँ आप इसका यूज़ कर सकते हो।
फिर उसके बाद अब इससे ज़्यादा एरिया लेना है तो शिफ्ट के साथ दूसरा एरिया भी सिलेक्ट कर सकते हो। शिफ्ट दबाया, ये वाला एरिया ले लिया, शिफ्ट दबाया, ये ले लिया, ये भी ले लिया। तो इस तरह से आप सिलेक्शन बढ़ा भी सकते हो अपना। ये मैंने सारा कुछ सिलेक्ट कर लिया। और अगर आपको ये लगता है कि मैजिक पेन टूल से सारा सिलेक्शन नहीं हुआ है, आपको और एक्स्ट्रा सिलेक्शन चाहिए, तो एक काम कर सकते हैं, यहाँ से राइट क्लिक करके ये रेक्टेंगल टूल जो है ये आप ले सकते हो पहला वाला, और शिफ्ट दबाकर ही आप ये बाकी सिलेक्शन इसके अंदर ऐड कर सकते हो। ये देखो, ठीक है। तो यहाँ से आपने सिलेक्शन और ले लिया, ठीक है। मैजिक पेन टूल लेंगे और सिलेक्शन कर देंगे। ओके, सिलेक्शन ही हो गया। शिफ्ट दबाओ और सिलेक्शन कर लो। फिर इसको मूव टूल से उठा के यहाँ पे, जो हमने सिलेक्ट किया था देखो सिर्फ उतना उतना सिलेक्शन आ रहा है, बाकी सिलेक्ट नहीं आ रहा। इसको साइड कर देते थोड़ा सा ताकि आप देखने में परेशानी ना हो। ये देखो, ठीक है। कंट्रोल की करो, साइड से छोटा कर दो। अभी मैं सिर्फ टूल बता रही हूँ इसलिए अभी कुछ बन नहीं रहा, बनाएंगे इसको भी अब बहुत अच्छा अच्छा करके, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट उसके बाद आता है आपका ये वाला क्रॉप टूल। इस क्रॉप टूल के अंदर क्या होता है कि ये इमेज ना क्रॉप हो जाएगी, जैसे आपने और भी एडिटिंग टूल में किया है, वर्ड में भी था। तो क्रॉपिंग करके अगर मुझे सिर्फ इतना एरिया क्रॉप करना है, इसका साइज जितना बढ़ाना है उतना कर लो। फिर उसके बाद एंटर। जैसे ही हम एंटर करते हैं तो ये इमेज सिर्फ इतनी ही क्रॉप होके उतनी ही रह जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से अंडू कर दोगे, कंट्रोल जेड से अंडू हो जाता है। यहाँ पे अंडू करने के लिए एडिट में जाओ, ये रहा अंडू दे दो। अंडू का मतलब बैक करना, स्टेप बैकवर्ड का मतलब होता है एक एक स्टेप करके बैक करना, और स्टेप फॉरवर्ड का मतलब है एक एक करके स्टेप को आगे बढ़ाना। तो यहाँ से हम अंडू और रेडू इसको यूज़ करते हैं। हाँ जी, आप मुझे ज़रा बताइए, इतना क्लियर है? यस मैम। ठीक है, इतना तो सबको समझ में आ गया। अब मैं इसमें कुछ और बताती हूँ कि आप इसमें कर क्या सकते हैं, क्या क्या और कर सकते हैं। तो मैं ये वाला पेज जो है इसको क्लोज कर देती हूँ और इसमें जाएंगे न्यू, नया पेज दे दिया, ओके। अब जैसे इसके अंदर मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ, हाफ जो सिलेक्शन है हाफ सिलेक्शन कर देते हैं। सिलेक्शन करा और मूव टूल से उसको उठा के इधर लिखा, ठीक है। कंट्रोल की करो, छोटा कर दो इसको। एंटर करो, इसी की डुप्लीकेट कॉपी बनाओ। डुप्लीकेट कॉपी बनाने के लिए ऑल्ट कंट्रोल के साथ इसको ड्रैग कर दो, ठीक है। और इसको मुझे मूव करना है, कंट्रोल की करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, हॉरिजॉन्टल, फ्लिप हॉरिजॉन्टल। तो ये देखो 2 इमेज एक साथ इसमें आ गई।
बाकी तक और आसपास थोड़ा। तो इस तरह से देखो ये पूरी इमेज एक तरह से बन गई, ठीक है, ऐसे हो गया। आप इन दोनों लेयर को आपस में ग्रुप भी कर सकते हो। राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करके यहाँ पे आता है ग्रुप लेयर। ग्रुप करने के लिए आप ये कर सकते हैं, इसको बेसिकली ग्रुप मतलब इन दोनों को ना मुझे एक ही लेयर बनानी है। तो मैं यहाँ पे एडिट में जाती हूँ, एडिट में इसके अंदर ऑप्शन आता है मर्ज विजिबल। ये ना लेयर में ऑप्शन आता है, लेयर के अंदर आता है ऑप्शन मर्ज डाउन। तो सबसे ऊपर वाले लेयर को सिलेक्ट करेंगे और मर्ज डाउन कर देंगे। डाउन करते ही देखो ये दोनों लेयर एक हो गई, ठीक है, एक लेयर हो गई मर्ज लेयर। अब आप इसको कंट्रोल की करके इसका साइज जितना बढ़ाना चाहते हो बढ़ा लो। तो ये हमने थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का पांडा बना लिया, इस तरह से आप कर सकते हो। पेज के बैकग्राउंड में आपको कलर देना है, आप वो कलर दे सकते हैं। तो जहाँ से आप कलर चूज़ कर लो, ये कलर है, आपको जो भी कलर देना है कलर सेलेक्ट करो, ओके करो। और पेज के बैकग्राउंड में अगर आपको कलर डालना है तो इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल देखो, कंट्रोल डिलीट और डिलीट, ये शॉर्टकट है। कंट्रोल के साथ जब आप डिलीट प्रेस करते हो तो यहाँ पे देखो दो तरह के कलर हैं, एक कलर मैंने ये लिया और एक कलर मैंने ये वाला लिया, ठीक है। तो दो कलर आ गए इनमें, एक ये वाला पीछे वाला होता है बैकग्राउंड कलर के लिए, ठीक है, और ये वाला होता है फोरग्राउंड कलर के लिए, फोरग्राउंड यानी कि फ्रंट में। तो अगर आपको पेज के बैकग्राउंड पे कलर फिल करना है तो कलर बैकग्राउंड जो लेयर होती है उस पर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपको प्रेस करना है कंट्रोल डिलीट। कंट्रोल डिलीट प्रेस करते हैं कीबोर्ड से, बैकग्राउंड कलर आ जाएगा। ऑल्ट के साथ डिलीट प्रेस करते हैं तो ये वाइट कलर आ रहा है। कंट्रोल के साथ डिलीट बैकग्राउंड कलर, ठीक है। तो ये आपका कलर आता है जिसमें आप ये कलर फिल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम बैकग्राउंड कलर फिल कर सकते हैं। तो पीछे वाला कलर जो होता है बैकग्राउंड कलर होता है। अब आप इन्हीं का ही यूज़ करके, ये स्लाइस यूज़ नहीं होता है, स्लाइस को आप छोड़ दो, इन्हीं का ही यूज़ करके अब आप अच्छे से कोई इमेज एडिट करेंगे, कोई इमेज आप अच्छे से बनाएंगे इनका यूज़ करके, ठीक है। अब इस फाइल को सेव करना है तो सेव करने के लिए फाइल में जाएंगे, सेव पे क्लिक करेंगे और जिस नाम से भी आपको सेव करना है, ये देखो एक्सटेंशन आ रही है .psd, psd इसकी एक्सटेंशन है, यहाँ पे बता रहा हूँ फोटोशॉप psd pgd। तो यहाँ पे आप इस फाइल का नाम बदलो, जैसे मैंने दे दिया image1 और psd, तो ये फाइल सेव हो गई इसमें। इससे रिलेटेड किसी को कोई प्रॉब्लम कुछ पूछना है?
हाँ जी, दो मिनट। ठीक है, चलिए फिर। तो इसके बाद के जो ऑप्शंस हैं, जो रहते हैं और ऑप्शन, वो ऑप्शन ये हीलिंग ब्रश टूल ये सब, ये मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगी। थोड़ा थोड़ा हम करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, ताकि थोड़ा थोड़ा करते करते आप प्रैक्टिस भी साथ के साथ इसकी कर सकें। ठीक है, चलिए, ओके।